Assalamualaikum students, I hope you all are fine and you are watching Educational Central channel. Welcome to our channel. आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मॉडल्स ऑफ मेमोरी को डिस्कस करेंगे। मेमोरी के बेसिकली दो मॉडल्स हैं। फर्स्ट है एटकिंसन शिफ्रन मॉडल, जिसे मल्टी स्टोर मॉडल भी कहा जाता है, और सेकंड है हमारे पास बैडले मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं एटकिंसन शिफ्रन मॉडल की तरफ। एटकिंसन शिफ्रन एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने ये मॉडल प्रपोज किया था, जिसकी बेस पे इसे एटकिंसन शिफ्रन मॉडल या मल्टी स्टोर मॉडल या मल्टी मेमोरी मॉडल कहा जाता है। ये एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये मॉडल प्रपोज किया था 1968 में। इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी को एक्सप्लेन किया था, यानी कि मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ह्यूमन मेमोरी की जो है बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, जो कि एक सीक्वेंस से अरेंज हैं। उसके जो है उससे हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका जो मॉडल है वो बेसिकली इन तीनों चीज़ों पे, तीनों जो सीक्वेंस स्टेजेस हैं इन्हीं पे बेस करता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी मेमोरी को। तो सेंसरी मेमोरी में बेसिकली हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और सेंसरी मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है, यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग स्टोर नहीं होती। सेंसरी मेमोरी में हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेकंड से भी कम टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को। तो जैसे कि इसके नेम से शो रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में वही इन्फॉर्मेशन आती है जिस पे हम अटेंशन पे करते हैं, यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू हम जिस पे चीज़ पे थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लाइक 3 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट के लिए अटेंशन पे करते हैं, वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। यानी कि सेंसरी मेमोरी में जिन सेलेक्टिव चीज़ों पे हम अटेंशन पे करते हैं वही चीज़ें, वही इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़े ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि आप किसी का टेलीफ़ोन नंबर जो है उसको देख रहे हैं, आप उस पर अटेंशन पे करते हैं, तो थोड़े टाइम ड्यूरेशन के बाद आप उस नंबर को लिख सकते हैं, यानी कि वो आपको नंबर याद रहता है और आप उसको ज़रूरत पड़ने पर डायल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ। तो जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती हैं। इसमें बेसिकली हमारी स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती हैं। हमें पता है कि हमने ब्रश किस तरह से करना है, हमने जो है वो गाड़ी किस तरह से चलानी है, हमने जो है वो हमारे जो भी हमारी बेसिक स्किल्स हैं। कुकिंग में अगर हम देख लें कि हमें बिरयानी किस तरह से बनानी है, तो ये सारी स्किल्स जो हैं ये हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्टोर होती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिनट से लाइफ टाइम तक का हो सकता है, कि हमें चीज़ें ताउम्र याद रह सकती हैं। ये था हमारा एटकिंसन शिफ्रन मॉडल। अब हम बढ़ते हैं बैडले मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, यानी कि बैडले ने जो है वो वर्किंग मेमोरी का मॉडल प्रपोज किया था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। बैटले एंड ग्राहम हिच ने 1974 में वर्किंग मेमोरी का मॉडल प्रपोज किया था। इसके नेम की बेस पे इसे बैटले मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। इसने बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्यूरेट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसका मॉडल जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं वह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विजुअल स्केच पैड एंड फोनोलॉजिकल लूप। लेकिन करंट सिचुएशन में इस मॉडल में एक और कंपोनेंट ऐड किया गया है, वो है एपिसोडिक बफर। अब वन बाय वन हम इन तमाम कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करते हैं। ये वर्किंग मेमोरी का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि मेमोरी स्टोर करने की बजाय हमारे जो अटेंशनल प्रोसेसेस हैं इनको कंट्रोल करता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है जो कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस में हमारी परसेप्शन है, हमारी अटेंशन है, हमारी मेमोरी, ये तमाम चीज़ें आती हैं जो कि कॉग्निशन से रिलेटेड हैं, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग
और इनको कंट्रोल करना जो है वो बेसिकली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंपोनेंट का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इंफॉर्मेशन पे डायरेक्ट फोकस करता है। अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, विजुअल स्केच पैड। जैसे कि इसके नेम से ही शो है कि इसमें विजन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड है। ये जो है विजुअल और स्पेशल इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इसमें जो बेसिकली मेन चीज़ है वो विजन से रिलेटेड है, कि जो भी इंफॉर्मेशन विजन से रिलेटेड है ये उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोनोलॉजिकल लोब की। ये ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के साथ डील करता है, यानी कि फोनोलॉजिकल लोब जो है इसमें साउंड वगैरह जो है वो शामिल होती हैं। इसके फर्दर जो है वो इसको दो डिवीजन्स में सब डिवीजन्स है इसकी। फर्स्ट है फोनोलॉजिकल स्टोर एंड सेकंड है आर्टिकुलेटरी प्रोसेसेस। फोनोलॉजिकल स्टोर जो है ये ऐसे वर्ड्स को होल्ड करता है जो कि हम सुनते हैं। लाइक अगर मैंने किसी से कोई एक सेंटेंस सुना है तो मैं उसके तमाम लफ्ज़ों पर फोकस करूँगी, उन्होंने याद रखूँगी। और आर्टिकुलेटरी प्रोसेसेस में क्या होता है कि जो मैंने सुना हुआ है, जो भी लाइन जो सेंटेंस मैंने सुना था मैं इसको रिपीट करने की कोशिश करूँगी। यानी कि जो भी वर्ड्स थे उनको हम रिपीट करते हैं। आर्टिकुलेटरी प्रोसेसेस विच अलाउ अस टू रिपीट वर्ड्स इन अ लूप। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिसोडिक बफर की। तो एपिसोडिक बफर वर्किंग मेमोरी मॉडल का एक कंपोनेंट है। ये टेम्पोरेरीली इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को दूसरे कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेट करता है। इसलिए ही हमारे जो इवेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली एक सीक्वेंस में होते रहते हैं। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि मूवी सीन्स, वो हमें मूवी के जो सीन है वो एक सीक्वेंस के साथ याद रहते हैं। उसके अलावा जो भी कोई एक स्टोरी है वो हमें एज इट याद रहती है। इसके अलावा यह है कि एपिसोडिक बफर जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेमेंटिकल मीनिंग्स को भी लिंक करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दोनों मॉडल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए और साइकोलॉजिकल लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कि बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।